है मैं तुहानू दसदा वा जां मेरी मौत चाहिदी इस बंदे ने साडा शहर खा लिया है साडे बंदे ने खादा अगर लोगों ने चुन के यार भेजा वा मार्च तक कल वास्ते भेजा वा करोड़ा देता है खाए व्यक्ति शहर से टैक्स आ गया टैक्स आ गया साडी सारे शहर का दर्जा है। और मेरे को पता है यार नगर परिषद ने क्या बोला मैंने पहले कहते जनकराज तू इलेक्टेड पार्षद है तेरे बगैर हम उद्घाटन कर सकते हैं। ये इतने बड़े गुरु झूठ बोलते हैं। ये रेडियां लगी हुई है ना नीचे NH पर नेशनल ये 100 रुपया लेते हैं। वाह 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 बेदी इन्होंने नीचे खड्ड में जमीन अपनी क्वारी करवाऊंगा मैं सारे कागज खड्ड में बंदोबस्त में जो नीचे प्लाट ना 84 पौड़ी इन्होंने कवर किया हुआ मैं बताऊंगा इनको। मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी आपसे ये पार्टी बाजी नहीं देखनी आपने इस एमई ने हमारा शहर खा लिया उन्ना। ये पार्किंग का उद्घाटन बाबा बेदी जी खुद आकर किया प्रेसिडेंट से। हमारे प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया? मैं प्रधान हूँ मुझे नहीं बुलाया। असी कई गल्लां इन्हां ठप्पे रखियां 13 लाख रुपए का रेहड़ियां का घटाला होया वा इन्हीं इकट्ठे किए ऑब्जेक्शन लगा ऑर्डर पहरा लगा वा अज तक नहीं इंक्वायरी नहीं कराई वो 13 लाख कितना है। ऊना की नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में ना बुलाने पर यह बवाल हुआ है। नगर परिषद के कर्मचारी और भाजपा परिषद आमने सामने हुए गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को। देखिए माहौल किस कदर गर्म हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वही माहौल जो है पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। गाली गलौज तक जो है नगर परिषद में की जा रही है। मेरी मौत चाहिए इस बंदे ने साडा शहर खा लिया है साडे बंदे ने खादा सानू लोगों ने चुन के यार भेजा वा मार्च तक कल वास्ते भेजा कमाल की गल है फिर करोड़ा देता है खाए व्यक्ति शहर से टैक्स आ गया टैक्स आ गया साडी सारे शहर का दर्जा है। कल मेरे वार्ड में मैं वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। लोगों ने चुना हुआ मेरे को 1000 आदमियों ने चुना हुआ मैं पार्षद हूँ। कल इन्होंने अपना नगर परिषद कार्यालय ने कल उद्घाटन किया 84 पौड़ियों में मेरे वार्ड में। मैं इलेक्टेड पार्षद हूँ लोगों ने मुझे चुना हुआ है ठीक है जी। इन्होंने जान के वहाँ बाबा बेदी जी जो अमरजोत बेदी जी है वो 3 नंबर से पार्षद है ठीक है 5 नंबर में आके उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा सच्चाई बोल दें मेरे सामने आ जाए मेरे सामने बात करें। मीटिंग हुई यहाँ हाउस की मीटिंग हुई मैंने बाबा जी के पैरियाँ तो लगाए एज ए गुरु। मैं एज ए गुरु उनके पैरियाँ तो लगाता हूँ कि चलो गुरु है मैं पूछ लो सामने बुलाएं। इन्होंने मेरे को क्या बोला मैं कह जी बाबा जी गेट जो आपकी दीवार जो है ना एक तो पता क्या जी इन्होंने चलो मैं बाद में करता हूँ बात। एक क्या है इनकी दीवार है पौड़ियों के साथ मेरे वार्ड में ना 84 पौड़ियों के साथ बाबा बेदी जी की एक डंगा दी वो सारी दीवार है। चलो मेरे साथ चलो पूरा शहर बोलता है इन्होंने दीवार नहीं ठीक कराई ठीक है जी। नंबर 2 अच्छा ये 3 नंबर के पार्षद है चलो कोई बात नहीं एज ए गुरु चलो कर ले। मैं कहता हूँ मैं पूजनीय मान तो कोई नहीं ये इन्होंने उद्घाटन किया मैं इनको मान सम्मान देता हूँ चलो कर दिया। इन्होंने मेरे को क्यों नहीं और मेरे को पता है यार नगर परिषद ने क्या बोला मैंने पहले कहते जनकराज तू इलेक्टेड पार्षद है तेरे बगैर हम उद्घाटन कर सकते हैं। ये इतने बड़े गुरु झूठ बोलते हैं। और सर मैं बताऊँ ये रेडियां लगी हुई है ना नीचे NH पर नेशनल ये 100 रुपया लेते हैं। वाह 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 बेदी 100 रुपया रेडियो से गरीब आदमियों से लेता है। ये देखो इतना बड़ा गुरुमान है अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए एंट्री कर रहे हैं नगर परिषद में। देखो महाराज ये शहरवासियों देख लो अब जा तो ये नहीं जामली अब एक तरफी होगा काम। इन्होंने नीचे खड्ड में जमीन अपनी क्वारी करवाऊंगा मैं सारे कागज खड्ड में बंदोबस्त में जो नीचे प्लाट ना 84 पौड़ी इन्होंने कवर किया हुआ मैं बताऊंगा इनको। तो सर हाँ। जब आप यहाँ नगर परिषद में जब मैं पौड़ियाँ चढ़ रहा था मैंने एमई साहब
साहब को पूछा भी कल मेरे को आपने बुलाया नहीं, मेरे से गाड़ी निकल गई, उसने मेरे को पकड़ के यार देखो मेरा कॉलर तोड़ दिया, बटन तोड़ दिया। आप बताओ। देखो बैंडेज मॉडल इतना सारे बुलाया, साढ़े को फोटो है। देखो एक मैं जब पौड़ियाँ चढ़ा ना जी, मेरे से गाड़ी निकल गई। मैं झूठ नहीं बोलता, देखो मेरे को शहर जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे से एमई ने देखो एक इसमें पैसा बोलता ना, 8 करोड़ रुपये से एमई ने संदोगढ़ में वहाँ लगाया हुआ है। उसमें मैं फाइनेंस का ना, अभी मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊँगा। विजिलेंस वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी, आपसे ये पार्टीबाजी नहीं देखनी है आपने। इस एमई ने हमारा शहर खा लिया उन्ना। अगर आप मुख्यमंत्री, अगर सही मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री है, मेरी एमएलए से सती जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। 8 करोड़ रुपये से संदोगढ़ में फाइनेंस में जमा कराया हुआ है और इसकी बैंकों की इंक्वायरी की जाए, इसकी श्रेणी की जाएगी। इसने हमारा शहर खा लिया। मेरी अब इसका मैडम आज जो मामला हुआ एसडीओ साहब को लेके, तो क्या है पूरा मामला? कल जो इन्होंने 84 पौड़ियों गेट का वार्ड नंबर 5 में उद्घाटन किया, उसमें जो है हमारे मौके के जो एमसी हैं जनकराज जी और हमारे पूरी टीम कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट विनोदपुरी जी और पवन जी, इतने हमारे 7 मेंबरों को किसी को वहाँ पे किसी ने बुलाया नहीं। और फिर हमारा सबसे सख्त रोष ये है कि हमें बुलाना चाहिए था। और इसमें जो है इन्होंने उद्घाटन किया, बाबा जी ने किया उद्घाटन, और एक मौके की मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को भी नहीं बुलाया गया, मेरी किसी टीम को नहीं बुलाया गया। इसमें हमारा सख्त रोष है कि जो है काम होना चाहिए मिलजुल कर ही होना चाहिए। जाके हमारा राइट था वहाँ पे जाना। कमेटी सरकार बन गई तो कोई बात नहीं, कमेटी तो इस टाइम हमारी है, हमारी टीम पूरी है यहाँ पे। तो मुझे बहुत सख्त इस चीज़ से सख्त गुस्सा है हम सभी एमसी को। हम तो इस जो एक इन्होंने कल कारनामा किया, इसमें हमारे अफसर भी मिले हुए हैं, सारी टीम मिली हुई है, किसी ने हमें फ़ोन नहीं किया। और हम जो है इसकी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे तक एक्शन जाएगा इस चीज़ का। धन्यवाद सर। आज जो मामला हुआ है एसडीओ को लेके, ये क्या मामला है? हमें तो पेपरों में आया है 84 पौड़ियों के ऊपर कल शिलान्यास किया, एज ए बाबा बेदी बुलाकर कराया। हम पूछना चाहते हैं, हमारी भी सरकार रही, हम भी ये उस वक्त सरकार में थे। ये पार्किंग का उद्घाटन बाबा बेदी जी खुद आकर किया, प्रेसिडेंट थे। हमारे प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया? मैं प्रधान हूँ, मुझे नहीं बुलाया। मेरे बाकी पार्षद भाई हैं, उनको नहीं बुलाया। गुस्सा आता है। इनसे पूछो एमई से पे आप किसको क्यों नहीं बुलाया? तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस वार्ड में ये प्रोग्राम हुआ था, उस वार्ड के प्रधान कौन है? जनकराज जी। जनकराज जी। हाँ। और जो आज मामला हुआ है ये जनकराज जी। जनकराज है। तो उनमें रोष है कि उनको उनके ही मोहल्ले में प्रोग्राम है और उनको बुलाया नहीं गया। हाँ ठीक है। और देखो असी कई गल्लां इन्हां दीयां ठप्पे रखियां। 13 लाख रुपए का रेहड़ियां का घटाला होया वा, इन्हीं इकट्ठे किते, ऑब्जेक्शन लगा, ऑर्डर पहरा लगा वा, अज तक नहीं इंक्वायरी नहीं कराई। वो 13 लाख कित्थे है? असी पूछना चाहते होर कित्थे इंक्वायरियां होईयां मियां? एमई ने ऑब्जेक्शन लाए वे, इन्हीं इंक्वायरियां की नहीं कीतियां। बस पिट मर जाते, साड़ी इंक्वायरी ना एमई करता ना ईओ करता, साड़ी कोई सुनाई नहीं होया करती। 13 लाख का ऑब्जेक्शन था, ऑडिट पहला लगा वा। चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और जो पार्षद हैं, उनका कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में आपने जानबूझकर नहीं बुलाया और कुछ निजी आरोप भी आप पर लगाए हैं, क्या कहते हैं? सर सारी जो बात गलत है। कल मुझे भी निमंत्रण नहीं मिला था ऑन स्पॉट कि 84 पौड़ियों का जो जीर्णोद्धार का जो हेरिटेज मेंटेनेंस है की जाएगी, उसके लिए मुझे भी निमंत्रण मिला था, मैं भी गया। तो जो बुलाने की जो भी कार्रवाई है वो या तो एग्जेक्टिव ऑफिसर करते हैं, वो अंडर ट्रांसफ़र है। और अभी एसडीएम साहब को चार्ज जो है वो उनके ऑर्डर हुए हैं, लिया है या नहीं लिया है जो अभी नहीं पता है। लेकिन
इसमें जो भी बुलाने वाली बात है वो मेरे एंड पे नहीं होती, वो कार्यालय जो HOD है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो जैसे ही मुझे वहाँ बुलाया गया मैं भी गया। तो इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई मैंने बुलाना था किसी को, कोई और भी मेंबर, यानी इनविटेशन आपकी तरफ से किसी को भी नहीं था ना, मुझे भी ऑन स्पॉट ही वहाँ बुलाया गया। और उनका कहना है कि हाथापाई हुई है, आपने उनका गला पकड़ा है, एक पार्षद का कहना है। नहीं, ये पार्षद जनकराज जी अभी ऑफिस के हमारे वीडियो सारे कैमरे जहाँ ऑन लगे हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। नीचे से जो आए गालियाँ निकालते हुए आए और दफ्तर के स्टाफ ने इनको कहा कि भाई गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, तो मुझे ये पर्सनल नेम से गंदी गंदी गालियाँ देने लगा कि मैं नौकरी करने सिखा दूंगा। मेरे कार्यालय में घुसा और जो स्टाफ है वो अभी जहाँ है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसने कमरे में आते ही मेरे ऊपर इसने घुसे मारने शुरू कर दिए, मेरे मुंह के ऊपर जो इसने यानी आपसे मारपीट करी और जो पर्दे हेलमेट वगैरह फाड़ दिए, बाहर जुत्ती भी दिखाता रहा, इवन की वीडियो है हमारे पास, हमने मोबाइल पे शराब भी पी रखी है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने इसको बाहर किया और हमने कुंडी लगाई। कम से कम 15 मिनट में अंदर रहा। मैंने SHO बालिया जी को फ़ोन पे सूचित किया कि मेरे साथ ये ऐसे असाल्ट हुआ, कृपया आप पुलिस भेजिए और इस दोषी के विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसको कीजिए। सर, कुछ निजी आरोप भी वो लगा रहे हैं, कुछ पाइपों के, कुछ संतोषगढ़ में पैसे जमा कराए, उस पर क्या कहना है? क्योंकि वो उन्होंने आरोप लगाए हैं हमारे। नहीं, आरोपों के बारे में तो मुझे अब कोई जानकारी नहीं है, वो तो अब ऐसे वो अगल बगल में लगाते हैं। यानी आपके साथ हाथापाई करी और मिसबिहेव किया, मेरे ऊपर असाल्ट किया है, मेरे ऊपर जहाँ मुक्का मारा से देखो। आपने पुलिस में शिकायत कर दी? मैंने एप्लीकेशन दे दी है, मैंने अपनी कंप्लेंट जो है शिकायत इनको जो सिटी चौकी प्रभारी है उन्होंने मुझे गाइड आपके किया। उसमें क्या फ़ोन में है वो क्लिपिंग? फ़ोन में अभी नहीं मिला, अभी दिखा सकते हैं किस प्रकार से कोई वीडियो? मैं देखता हूँ जी, अगर है तो देख लो। उद्घाटन हुआ है, गेट बनने जा रहा है, उसके बाद अब जो कमेटी में हंगामा हो रहा है कि हमें बुलाया नहीं गया, क्या है पूरा मामला? इसकी जो डिटेल है वो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज इसमें कमेटी का ये फंक्शन नहीं था। ये एक 84 पौड़ी की जो हेरिटेज को हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, बड़ी देर से इसकी मुहिम चली हुई थी। इसका टोटल एस्टिमेट विल ऑलमोस्ट 60 लाख के ऊपर, अभी 30 लाख रुपीज़ में ये गेट की रेस्टोरेशन हो रही है। इट्स अ गवर्नमेंट फंक्शन जिसके लिए मेरे को भी कल बुलाया गया था। उसके अलावा अगर किसी को नहीं बुलाया, अगर ऑर्गेनाइजर्स ने नहीं बुलाया, तो इसमें आई डोंट थिंक किसी म्यूनिसिपल काउंसलर को, किसी को भी, ठीक है, इतना भी बवाल खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मतलब मेरे को लॉजिकली ये समझ नहीं आ रही। कई बारी हो चुका है जो पिछले 2-3 सालों में है, म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट्स, कई लोग जा रहे हैं वार्डों में, जो कैंडिडेट शायद हारे हुए हैं उनको साथ लेकर म्यूनिसिपल काउंसलर्स को बुलाया तक नहीं जाता। और आई रिमेंबर हमारे पिछले 5 साल में आप कई बारी आए हैं, हम बाकायदा अगर कमेटी का फंक्शन होता था, काउंसलर जो मर्जी हो, सब एक थे, सब पहुंचते थे, हम कोशिश करते थे। बट दिस न्यू थिंग ऑफ नहीं बुलाना एट्सेट्रा, इट्स गोज़ अगेंस्ट जो हमारी पुरानी इस कमेटी की भाईबंदी की परंपरा थी। दिस फंक्शन पर्टिकुलरली अगर कमेटी का फंक्शन होता और किसी काउंसलर को नहीं बुलाते, और आई डोंट थिंक कमेटी ऐसा कभी कर सकती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द एंगर, पर इट्स अ सरकारी फंक्शन है। सरकारी फंक्शन में द गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, एंड इट्स इंटेक को सरकार ने पैसा दिया है इसको रिस्टोर करने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट। एंड ऊपर से जो मेरे को अभी मैं आया हूँ, मुझे पता लगा कि हमारे SDO साहब को थोड़ी सी मारपीट की गई है, विच इज़ ये पहली बारी हुआ है इस कमेटी में जहाँ तक मेरे को याद है। आई डोंट थिंक इनकी 40 साल की सर्विस में कभी इनको किसी ने धक्का तक दिया होगा, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। बाबू जी, अगली कार्रवाई क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग? आई हैव नो आइडिया जी, इसमें सरकार हैज़ टू डिसाइड। आई थिंक पुलिस पहुंची हुई है, दे हैव टू डिसाइड दिस। आई होप रेजोल्यूशन हो इसमें कि सब कुछ शांति पे आए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा काम सिर्फ डेवलपमेंट तक है, वी आर नॉट शहर की एक सीमा तक ही है। सो आई होप फॉर द बेस्ट।